मुझे लगा पता नहीं किसने अटैक कर दिया मेरे घर पे। और मैंने इससे बोला कि बच्चा आप अंदर से लॉक कर लो, तो इन्होंने लॉक लगा दिया। और जब वो डीडीओ वाले पुलिस वाले इनसे कह रहे थे लॉक खोले, डर चुके थे, इन्होंने नहीं खोला। फिर उन्होंने इस तरीके से हथौड़े और मतलब गेती से मतलब दरवाज़ा तोड़ा कि किसी क्रिमिनल का भी नहीं तोड़ा होगा आज तक। मेरे दोनों बच्चे नाबालिग है, एक 17 साल का लड़का है, चलो 17 साल का है ठीक है, वो 14 साल की लड़की भी है, उसके साथ भी मतलब इन लोगों ने बदतमीजी की डीडीओ वालों ने। मतलब ये 2 महीने के अंतराल में मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया सिवाय इसके कि मैंने वहाँ से 41 लोगों को निकाला है। मुझे बाहर निकाल के बैठा दिया, मेरे बच्चों के साथ उन्होंने इस चीज़ को भी नहीं सोचा। अब डीडीओ ने जिस तेज़ी से तोड़ा है, मतलब उसने 2 घंटे में दीवार भी कर दी, मेरा मकान भी तोड़ के ज़मीन पे ला दिया, जो मेरे गाटर और सब मोड़ के नीचे डाल दिया और मेरा सामान भी उसके अंदर दबा दिया। तो उनके लिए क्या बड़ी बात है कि इसे दोबारा बना के मुझे दे दिया जाए। कल मतलब 28 तारीख को जो घटना घटी है उसके मतलब जीवन में से वो कभी मिट नहीं पाती उसी ज़िंदगी से। वो ये समझता मैं कहाँ पैदा हो गया या मेरे बाप ने ऐसा क्या काम कर दिया जो कि मेरे घर पे ऐसा हमला हो रहा है। मुझे सर एक बात बताइए, मेरी सारी जड़ें यहाँ हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों का स्कूल, सब कुछ मेरा जो काम है सब यहाँ पे है, और मैं एकदम उखड़ के कहीं और चला जाऊँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे मेरा मकान चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको यही चाहिए? जी, मेरी मांग सिर्फ ये है, मेरा मकान मुझे दे दिया जाए। मेरी कोई मांग नहीं है। मैं ना तो इनसे पैसे मांगता हूँ, ना मैं इनसे कोई नौकरी मांग रहा हूँ, और ना ही इनसे मैं कोई सब्सिडी या कोई राशन कार्ड वगैरह मांग रहा हूँ। मुझे सिर्फ मेरा घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगा। आप बता दीजिए, कोई कहता है कंपनसेशन मैंने मांगा तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, मुझे मेरा घर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर, ये जो डीडीओ ने कार्रवाई की थी, कब कार्रवाई हुई है? ये सर बुधवार को किया था, 28 तारीख को। उन्होंने चोरों की तरह आके मेरे घर पे, जब मैं भी नहीं था और मेरी बीवी मेरे घर पे नहीं थी, उन्होंने इस तरीके से हमला किया मेरे घर पे जैसे हम लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। मेरे बच्चे सदमे में थे बहुत बुरा। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का, मेरा छोटा बच्चा नहीं था जो स्कूल में गया हुआ था 7 साल का। अगर वो होता तो ये जो आज घटना, कल मतलब 28 तारीख को जो घटना घटी है उसके मतलब जीवन में से वो कभी मिट नहीं पाती उसी ज़िंदगी से। वो ये समझता मैं कहाँ पैदा हो गया या मेरे बाप ने ऐसा क्या काम कर दिया जो कि मेरे घर पे ऐसा हमला हो रहा है। ये मतलब ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। कोई सर नोटिस वगैरह नहीं दिया डीडीओ ने? नहीं सर, उसने ना तो मुझे कोई नोटिस दिया, और नोटिस की बात छोड़िए, मुझे टाइम भी नहीं था। मेरा आधे से ज़्यादा सामान वहाँ पड़ा हुआ और मेरी सारी ट्रॉफीज़ ये रखी हुई हैं और अंदर भी दबी हुई हैं, अंदर भी दबी हुई है मेरी ट्रॉफीज। मुझे इतने भी टाइम नहीं चाहिए, मेरे सामान बाहर निकाल के रख दिया जाए। सर, 2018 में एक बार फिर से टूटा था आपका घर? सर टूटा था, तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन मैंने पैसे दिए थे तो पैसे रुक गया था। वो अभी भी पैसे की डिमांड हो रही थी 1-1.5 साल से, लेकिन मैं पैसे नहीं दे पाया उनको, तो इस वजह से उन्होंने तोड़ा है। वो 2016 में तोड़ा था ना, मैंने पैसे दे दिए थे, मेरा मकान बन गया था। लेकिन उसके बाद फिर पैसे की डिमांड हुई, क्योंकि इनका स्टाफ बदलता रहता है और भी बता के जाते हैं ये लोग। बिजली तब से काट दी थी? 2019 से सर मेरी लाइट काट दी थी, तो मैं तब से बगैर लाइट के सर्वाइव कर रहा था। अभी आपने सोलर पैनल भी लगा रखा है? अभी मैंने, जैसे मुझे इनाम मिला था उत्तरकाशी से, वहाँ से, तो मैंने उसके सोलर पैनल लगवाए थे और उसी से मेरा गुजर बसर चल रहा था। और मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्र अदा कर रहा था, मैं अपने घर में बैठा हूँ। मैं बड़ा शुक्र मना रहा था कि मैं अपने घर में बैठा हूँ। मुझे जो हुआ था तो सामान बचाने का मौका मिला आपको? दिया थोड़ा सा भी मौका? सर उन्होंने खुद ही है ना, जितना सामान इनसे निकाला गया आधा अधूरा बाहर निकाल दिया उन्होंने खुद। कितने घंटे का समय मिला था आपको? हमें तो 10 मिनट का टाइम नहीं मिला सर। 10 मिनट का भी नहीं मिला? नहीं मिला सर। मतलब टूटने में आपका आधा सामान गया? आधा सामान हमारा अंदर दब गया जी। सर, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि गोविंदपुरी इलाके में आपको डीडीओ जो है ऑफर दे रही है फ्लैट्स के या रहने का। मुझे सर एक बात बताइए, मेरी सारी जड़ें यहाँ हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों का स्कूल, सब कुछ मेरा जो काम है सब यहाँ पे है, और मैं एकदम उखड़ के कहीं और चला जाऊँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे मेरा मकान चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको यही चाहिए? जी मैं बता, अगर आपको गोविंदपुरी में दे रही है तो सर मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मेरे बच्चों की पैदाइश यहाँ पे है, मेरा कम से कम 30-32 साल उम्र यहाँ पे निकल गई है। अब डीडीओ ने जिस तेज़ी से तोड़ा है, मतलब उसने 2 घंटे में दीवार भी कर दी, मेरा मकान भी तोड़ के ज़मीन पे ला दिया, जो मेरे गाटर और सब मोड़ के नीचे डाल दिया और मेरा सामान भी उसके अंदर दबा दिया। तो उनके लिए क्या बड़ी बात है कि इसे दोबारा बना के मुझे दे दिया जाए? क्या आपको पता था कि आपने 41 मजदूरों की जान बचाई थी? सर पता था उन लोगों को पता था, हम लोगों ने बताया भी था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी सुनना गवारा नहीं समझा। कुछ सुना और सुन के
इस कान से निकाल दिया। अब ये बड़े सर्कल पे आप लोगों को पता था इस बात की, आप लोग यहाँ पे आए, इस वजह से इन लोग मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे सामने ऑफर आ रहे हैं। अभी पता नहीं कितने लाख, कितने करोड़, मतलब कितने हज़ार लोग ऐसे होंगे जिनका मकान टूट गया, आपको पता भी नहीं होगा और आप गए भी नहीं होंगे उनके पास में। लेकिन यहाँ मेरे से ये काम हो गया, ऊपर वाले ने काम ले लिया, आप लोग मुझे जान के और आप यहाँ आ गए, इस वजह से इन बात का पता भी लग गया, वरना किसी पता नहीं लगता। अधिकारी या दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार का कोई अधिकारी आपके पास आया? नहीं सर, मेरे पास कोई नेता आया है आपके पास, पार्षद हो या एमएलए हो कोई? पार्षद तो सर हमारी यही क्या खजूरी के है, लेकिन मेरे पास और कोई भी पार्षद आए थे? पार्षद मेरे पास सिर्फ वो आते रहते हैं, उन्होंने सिर्फ संतावना ही दी है, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में काम नहीं है, वो बोल रहे थे, तो उन्होंने बेचारों ने संतावना दी। क्या तैयारी होगी आपकी, कैसी होगी, क्या करेंगे आगे अगर इस तरीके से घर तोड़ दिया जाए? मांग क्या है? मांग जी मेरी मांग सिर्फ ये है, मेरा मकान मुझे दे दिया जाए, मेरी कोई मांग नहीं है। मैं ना तो इनसे पैसे मांगता हूँ, ना मैं इनसे कोई नौकरी मांग रहा हूँ, और ना ही इनसे मैं कोई सब्सिडी या कोई राशन कार्ड वगैरह मांग रहा हूँ। मुझे सिर्फ मेरा घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके बदले में कोई कंपनसेशन वगैरह आपने मांगा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगा। आप बता दीजिए, कोई कहता है कंपनसेशन मैंने मांगा, तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, मुझे मेरा घर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो डीडी के अधिकारी ने क्या बोला आपको? जी मेरे डीडी वाले से कोई बात नहीं हुई है। वकील साहब, बच्चों ने क्यों टिप्पणी की इस पर जब घर टूट रहा था, तो क्या आपके बच्चों ने आपसे बात की और बातचीत में क्या कहा? जी ये जब लोग अचानक जैसे चोरों की तरह मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ने लगे, मेरे बच्चे ने मेरे पास घबरा के फ़ोन किया कि पापा कोई आया है, और जिस तरह से घबरा के उसने फ़ोन किया, मैं खुद डर गया था। मुझे लगा पता नहीं किसने अटैक कर दिया मेरे घर पे, और मैंने इससे बोला कि बच्चा आप अंदर से लॉक कर लो, तो इन्होंने लॉक लगा दिया। और जब वो डीडी वाले पुलिस वाले इनसे कह रहे थे लॉक खोले, डर चुके थे, इन्होंने नहीं खोला। फिर उन्होंने इस तरीके से हथौड़े और मतलब गेती से मतलब दरवाज़ा तोड़ा कि किसी क्रिमिनल का भी नहीं तोड़ा होगा आज तक। सर बच्चों को घसीटा गया, ये भी सुनने में आ रहा है। मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप लोग सब मुझे नंबर दे के जाएं और मैं उसको आपकी सबके चैनल पे डालूंगा, और आप देख के इंसाफ कीजिए कि वो इन लोगों ने सही किया। मेरे दोनों बच्चे नाबालिग है, एक 17 साल का लड़का है, चलो 17 साल का है ठीक है, वो 14 साल की लड़की भी है, उसके साथ भी मतलब इन लोगों ने बदतमीजी की, डीडी वालों ने। क्या वीडियो साक्ष्य आपके पास? जी जी वीडियो है मेरे पास, वीडियो है मेरे पास सब, जो इन लोगों ने कार्रवाई की है इस चीज़ की वीडियो है मेरे पास में, और मैं सब सर्कुलेट करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि कोई अधिकारी कोई भी नहीं है आपके पास? नहीं, कोई मेरे पास नहीं है सर। अच्छा, जिस तरीके से आपका मकान टूटा उसके बाद से कोई दबाव वगैरह बन रहा है, कोई राजनीतिक या आधिकारिक तौर पर कोई कि आप लोग यहाँ पर इस तरीके से हंगामा ना करें, मीडिया से बात ना करें? नहीं 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 नहीं। सुनने में आया कि डीडी के अधिकारी कह रहे थे मीडिया सिर्फ 2 दिन के लिए आपके पास। हाँ ये कहा था, क्या बोला? मीडिया सिर्फ मीडिया 2 दिन के आएगी लिए- फिर शांत हो जाएगा। हाँ ये बोला गया था कि मीडिया, ये डीडी कुछ अधिकारी थे, उन्होंने बोला 2 दिन आपके पास मीडिया है, 3 दिन क्या कर लोगे आप, फिर कौन सुनेगा तुम्हारी बात, तुम्हें जो दे रहे हो वो रख लो, वरना फिर वो भी नहीं मिलेगा। क्या दे रहे थे? वो फ्लैट दे रहे थे मेरे को 25 गज का, वहाँ पे जहाँ 25 गज का, 25 गज का। वो भी कहाँ पे, नरेला, जो जहाँ के लोग काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा है। मेरे आज तो मकान तोड़ा है मेरा, ये मेरे बच्चों को भी मतलब ऐसा करना चाहते हैं, सपोज दैट वहाँ इस तरीके के लोग रहते हैं, उन्होंने कुछ मेरे साथ घटना कर दी। और पहली बात तो ये है, मेरा 80 गज का प्लॉट मेन रोड पे, जहाँ मैं अपना व्यवसाय भी करना चाहता था, मैं दुकान भी करके अपना यहीं रहना चाहता था, वे मुझे एक 25 गज का फ्लैट, और 25 गज का भी नहीं हुआ, 22 गज का फ्लैट होगा, और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ मेरे बच्चों के साथ कोई भी घटना घट सकती है। सरकार क्या जवाब दे सकती है इस चीज़ का कि अगर कल उनके साथ कोई घटना घट जाएगी तो वो मुझे क्या कर, इसका तो मैं कंपनसेशन ले सकता हूँ, लेकिन बच्चों को कंपनसेशन कौन दे देगा? मेरा कोई दे सकता है कोई? टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पर? सर मैं 11-12 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, और 1987 की रजिस्ट्री मेरे पास है। एक चीज और सुनने में आई थी कि फार्म हाउस का भी आपको ऑफर दिया जा रहा था कि फार्म हाउस में आके रहिए, गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस में वो बोल रहे थे, गेस्ट हाउस में आप, हमारा गेस्ट हाउस है बसंत कुंज में, आप यहाँ आके रहिए। हाँ बसंत कुंज में, और फिर जब आपकी व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था क्या होनी, वही होनी 25 गज तुम्हारा वहाँ पे क्या नरेला में, तब तक आप गेस्ट हाउस में आके तब तक मैं गेस्ट हाउस में रहूँगा, और उसके बाद जब मैं वहाँ शिफ्ट होऊंगा तो मेरे बच्चों के साथ घटना घटनी है। सर 80 गज है ये जी। आज अगर इसकी वैल्यू लगा दें तो 1-1.5 करोड़ की वैल्यू है इसकी, जो मैंने अब से 12-13 साल पहले डाले थे पैसे, आज तक मेरे ऊपर 12 लाख रुपए कर दे मेरे ऊपर है। बुलडोजर से गिराने के बाद कोई भाजपा के बड़े नेता, खासतौर पर मैं बात करूं मनीष तिवारी जो सांसद है, क्या वो आप तक पहुंचे, कोई मुलाकात हुई, आपकी बातचीत हुई? आपको सम्मानित किया था? सर उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तो मेरे से बात भी नहीं हुई अभी। मेरा यहाँ पे बड़े तो छोड़ दीजिए, अभी कोई मेरे ख्याल से कॉलोनी का कोई पार्षद वगैरह भी है? कोई कॉलोनी का एक बंदा आया था आई थिंक मेरे पास, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं आया। कार्यकर मैंने फ़ोन करने की कोशिश की थी मनोज तिवारी जी को, जब मेरा मकान टूट रहा था, तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने कुछ नीचे जो अधिकारी थे उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो सबकी बातें हो रही थी, काम किसी का नहीं हो रहा था। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, एक सब लोग सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है ये
कि ये हम जनप्रतिनिधि जो चुनते हैं अपने लिए चुनते हैं, ये सिर्फ उद्घाटन के लिए या फिर इवेंट के लिए या फिर इनका जीत हार होती है उसके लिए मंथन के लिए, ये काम कब करते हैं और क्या करते हैं हमारे समझ में नहीं आता। ये हमारी सोचते कब हैं। आज ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि आपने जो मजदूरों की जान बचाई थी कहीं उसका जुर्माना आपको आज भरना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं जी महसूस हो रहा? अब इतना बड़ा काम हुआ, दुनिया की नज़र में काम हुआ है, ये दुनिया की नज़र में काम हुआ है, तो अब तो दुनिया भी यही सोच रही है कि इसके साथ सही हुआ। नहीं, मेरा जो काम का इनाम जो मिलना चाहिए था ना वो मिल गया। ये सवाल इसलिए आपसे किया है क्योंकि आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मकान मौजूद है और आपका मकान बीच में से तोड़ा गया है। मतलब ये 2 महीने के अंतराल में मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया सिवाय इसके कि मैंने वहाँ से 41 लोगों को निकाला है। मुझे बाहर निकाल के बैठा दिया मेरे बच्चों के साथ। उन्होंने इस चीज़ को भी नहीं सोचा कि बच्चे भी है। और ये देखिए ये पीछे आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये लोग, ये मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ाती है विदाउट फीस। तो ये बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं फीस मतलब ट्यूशन पढ़ने के लिए, मेरे घर के बाहर आके बैठ जाते हैं और ये रो रहे थे, कल भी रो रहे थे और अभी बहुत बच्चे आने बाद 40 बच्चे पढ़ते हैं मेरे। अच्छा, पढ़ाते हैं तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन देखो यार, कुछ दिखाई नहीं दे, बिल्कुल अंधे हो गए क्या सर? अच्छा, ये मेडल्स हैं आपके जो पीछे मिले हुए हैं? जी देखिए और भी मेरे ट्रॉफीज वहाँ तक की हैं और कोई भी है ना, ये मुझे रिपब्लिक से मिला है, वो इंडियन ऑफ द अवार्ड, इंडियन आइडल, ये हमारे लालपुरा जी है, वो बहुत सारे मतलब बहुत बड़े बड़े अवार्ड मुझे मिले हैं, बहुत बड़े बड़े अवार्ड।